पूछ रहे इसलिए तो हमारा डल जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा अब पूछने में अब खाली कर ले। अब डाल नहीं इसको बनाइए तुम भी तो माइक वाला जोरदार ताली। ले भैया आज से पूछो हम बाद में बता देंगे। चल हुए दादा से आ जा और बगल कहते आ जा पूछते जाना है बता। और तुम लोग आगे तुम आगे दादा बीच में कर लो ये बात और आगे बहुत बढ़िया ठीक है। अब बताओ देख सकते हैं इनका भाइयों के एसएससी जीडी में फाइनली सिलेक्शन हुआ था आरपीएफ में। तो भाइयों से हम जानने की कोशिश करेंगे, अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे और अपना अनुभव बताएंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? आशीष साहू। तो आपके गांव का नाम क्या है? रहलिया। तो आप जैसे रहलिया से हो तो आपने पढ़ाई की थी, तो स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? स्टूडियो मतलब स्टडी भैया स्टडी कुछ नहीं भाई, लगातार लगे रहो, 2 साल की मेहनत है बस, प्रॉपर लाइब्रेरी में लगे रहे तो बस हो गया। तो आपने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी थी कि ऑनलाइन कोचिंग? ऑनलाइन। ऑनलाइन में किस टीचर को चुना था आपने? रोजगार वेतन के सारे टीचर को। तो जैसे हर बच्चे के सवाल में ये सवाल रहता है कि हमें मैथ रीजनिंग किस टीचर को पकड़ना चाहिए जिसको नहीं बनती मैथ रीजनिंग? राहुल तेवटिया सर से मैथ पढ़ लो, संदीप सर से रीजनिंग। तो जिनका यहाँ पे स्कूल नहीं आ रहा है, जो टेस्ट देते अभी, क्योंकि 23 फरवरी से एग्जाम शुरू है, क्योंकि अभी मैथ में क्या उनका स्कूल नहीं आ रहा है, तो उनका अनुभव क्या देना चाहोगे आप? भाई प्रैक्टिस का खेल है, पूरा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा स्कोर, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपका स्कोर कितना आ रहा था यहाँ पे? यहाँ पे मैथ में 20-18 आ रहा तो वहाँ 20 में 20 हो गया। तो रीजनिंग में कितना रहा है आपका? 20 में 19। तो आप यहाँ पे जब फुल मॉम देते थे तो आपका नंबर कितने आते थे यहाँ पे? यही 130-135 समथिंग बस, वहाँ पे भी इतना ही रहा है 133 करीब। तो आपने जब इतना किया, फिर इसके बाद आपने सोशल मीडिया का उपयोग कितना किया है आपने? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत किया है भाई। तो आप जब आपके एग्जाम क्वालिफाई हुआ, फिजिकल के बारे में आप जब यहाँ स्टेडियम में आए वीरभूमि एकेडमी में, तो आपकी टाइमिंग कितनी आ रही थी आप शुरू में? टाइमिंग शुरू में तो 26 मिनट 27 मिनट, फिर गुरुजी ने वर्कआउट वगैरह सब सिखाया, तो फिर उसके बाद सब आने लगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे कितनी टाइमिंग आई थी, फिर वहाँ कितनी यहाँ टाइमिंग पे आई? 24 मिनट 23 मिनट करीब आई थी, वहाँ 22 मिनट में हो गया था पूरा। तो जैसे अभी भर्ती लगी, काफ़ी लड़कों को जैसे पता नहीं रहता, कहीं दौड़ने जाते हैं वो नहीं दौड़ पाते हैं, तो उन्हें क्या अनुभव देना चाहोगे आप? भाई प्रैक्टिस का खेल है, लगातार करोगे तो हो जाएगा, और अगर गैप करोगे तो फिर रनिंग नहीं होगी वो। इसके बाद जब आपका मेडिकल यहाँ पे भी करवाया गया होगा आपका, तो वहाँ पे मेडिकल में क्या रहा आपका? वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर शरीर सही है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है, पॉइंट कोई नहीं देंगे। तो कई जैसे किसी किसी को पैर में पॉइंट मिल जाता, किसी पैर जुड़ते हैं, तो उनका अनुभव क्या दोगे आप? भाई अब क्या दें, हमारा तो कोई जुड़ा नहीं है, हमारा तो सब सही निकला है, हमारा कोई पॉइंट ही नहीं मिला। आपका नाम क्या है भाई? सचिन प्रजापति। तो आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में हुआ है आपका? बीएसएफ। इनका एसएससी जीडी के अंतर्गत बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। तो आपके गांव का नाम क्या है? महोबा प्रॉपर लोकल के ही हैं। यही की लोकल के हो? हाँ। तो आपके घर की और परिस्थितियाँ कैसी रही आपकी? परिस्थितियाँ तो कठिनाई भरी सभी की रहती हैं, वैसे ही हमारी रही। तो आपने जो स्टडी की, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी की आपने ऑनलाइन कोचिंग पढ़ी? मैंने ऑफलाइन प्रयागराज और ऑनलाइन महोबा से ही। कौन प्रयागराज इलाहाबाद की यहीं पे कोचिंग किया महोबा में? महोबा में ही रह के ऑनलाइन मतलब प्रयागराज ऑफलाइन, यहाँ ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन आपने जैसे पढ़ाए तो किस टीचर को आपने चॉइस किया? करियरवेल गगन प्रताप सर और पीयूष वार्ष्णेय सर। तो जैसे आपने ऑनलाइन कोचिंग पढ़ी, हर एक भाई का एक ये रहता है कि भाई हमारा जब मैथ रीजनिंग में इसको नहीं आ रहा था, उनका क्या कहना चाहोगे आप? मैथ रीजनिंग कुछ नहीं, प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा सब कुछ। जैसे नए नए बच्चे हैं, जैसे तो वो इंटर के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो उनका मैथ रीजनिंग क्या रहता है, स्कोर कम रहता है, क्योंकि उनका अनुभव क्या देना चाहोगे आप? कुछ नहीं, किसी लड़के का चैप्टर पूरा वीक नहीं होता है, कुछ टॉपिक वीक होते हैं, तो उन टॉपिक को कवर कर ले तो सारा कुछ हो जाएगा। तो आपने जब यहाँ पे मॉक टेस्ट देते ऑनलाइन, तो नंबर कितने आते थे आपके? मेरा 145-148 के आसपास रहता था, वहाँ पर 142 स्कोर रहा। तो जब आपका इधर 142-43 रहता था, तो जो लड़के हैं जैसे ऑनलाइन पेपर देते हैं, क्योंकि वो आज देंगे नंबर कम आते हैं, तो वो पेपर क्यों नहीं देते रोज? वो एनालाइज पूरे ढंग से नहीं करते, एनालाइज कर लें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप एनालिसिस कितनी देर करते थे? एनालिसिस वही 15-20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, इतना लगभग इतना करते थे। जैसे क्वेश्चन रॉन्ग हुए वैसे ही एनालिसिस चल। तो फिर आपने जब फिजिकल की तैयारी शुरू की थी, तो आपकी टाइमिंग कितनी आ रही थी यहाँ पर? मेरा 28 मिनट 27 मिनट आता था, और फिर जब वहाँ गया था तो 23 मिनट 10 सेकंड में आ गया था।
तो जब आपकी यहाँ पे 23 मिनट 10 सेकंड आई थी, तो आप फिर यहाँ के बच्चों को अनुभव क्या देना चाहोगे? कहीं दौड़ने का उनकी भी दौड़ नहीं निकली है जैसे, तो उनका अनुभव क्या देना चाहोगे आप? कुछ नहीं, वहाँ पूरा दौड़िए, 100% टाइमिंग आएगी। कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में ही रुक जाते हैं, तो वो टाइमिंग नहीं कवर हो पाती। तो वहाँ पे आपकी जब टाइमिंग हुई थी, तो उन्होंने चिप लगवाई थी कि ऐसी दौड़वाई थी? वो RFID से ही हुई थी वहाँ। क्योंकि जब 2024 वाली भर्ती में उन्होंने तो चिप नहीं लगवाई थी, इस बार चिप लगवाई है जैसे, तो अन्य बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहते? क्योंकि अभी भर्ती लगी हुई है ये वाली 25 वाली, तो इनका क्या अनुभव देना चाहोगे? ये लगातार दौड़ते रहिए, कोशिश करिए कि हम 22 तक ले सकें, तो RFID से ठीक रहता है, क्योंकि उसमें माइक्रो सेकंड और मिमी सेकंड भी काउंट होते हैं। तो जब आपका फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद जब आपका मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल में क्या आपकी समस्या रही कि नहीं रही? नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं रही, कुछ नहीं रहा। अगर शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो प्रॉपर ठीक वहाँ से निकाले जाओगे। वहाँ कोई भी मतलब पक्षपात नहीं किया जाता है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल। अगर तुम नॉर्मल जाते हो तो नॉर्मल ही बाहर आओगे, फिट होके आओगे बाहर। तो आपका जब यहाँ मेडिकल करवाया, प्री मेडिकल, तो यहाँ पे भी आपका चेक हुआ था मेडिकल? हाँ, गुरुजी ने हाइट वगैरह नापी थी, एकदम एग्जैक्ट वहाँ निकली है। कोई मतलब कोई परेशानी नहीं, यहाँ से जितना भेजा गया था प्रॉपर वहाँ से निकले हैं वहाँ। क्योंकि कई बच्चे जाते हैं, उनका प्री मेडिकल लग जाता, वो फिर उनका क्या अनुभव देना चाहोगे आप? रीमेडिकल बच्चों को स्वयं पता रहता है कि मुझ पे ये कमी है, तो वो कमी पूरी करके जाएं, तो रीमेडिकल नहीं लगेगा। तो इनने अपना अनुभव बता दिया है। अब हम भाई से पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका नाम क्या है? विकास कुमार, तो आपकी किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है? CRPF में, तो आपके गांव का नाम क्या है? पिपरा माप। तो आपने जब स्टडी शुरू की थी, ऑनलाइन पढ़ा था कि ऑफलाइन पढ़ा था आपने? दोनों तरीके से। तो ऑफलाइन में किसकी आपने कोचिंग पढ़ी थी? यहीं महुबाई में जाते रहे हैं, प्रयाग अकेडमी। प्रयाग अकेडमी में? हाँ, जैसे आपने ऑनलाइन पढ़ी, तो ऑनलाइन में किस टीचर को choice किया? RWA से पढ़ते रहे हैं ऑनलाइन में, मतलब मॉक टेस्ट उन्हीं के लगाते रहे हैं। क्योंकि जब आपने मैथ का जैसे हर एक बच्चे का सवाल रहता है, क्योंकि कई बच्चे साइंस साइड वाले भी रहते हैं और आर्ट्स साइड वाले भी रहते हैं, क्योंकि उनकी मैथ रीजनिंग क्या रहती है, कमजोर रहती है। तो उनका अनुभव क्या देना चाहोगे मैथ रीजनिंग में? मैथ रीजनिंग में सब प्रैक्टिस का खेल है। आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपने टॉपिक को मतलब अच्छी तरह से मतलब प्रैक्टिस करनी है, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तो आराम से आपका हो जाएगा उसमें। आपका यहाँ स्कोर कितना रहता था आपका? हमारा 135, 40, 45 इतना रहता था। तो जब आपने फिजिकल शुरू किया था यहाँ स्टेडियम में, तो आपका टाइमिंग कितनी आ रही थी यहाँ? यहाँ पे पहले तो पूरे चक्कर ही नहीं हो पा रहे थे, फिर गुरुजी ने मतलब रोज मतलब दौड़ाया और धूप में अच्छा मेहनत करवाई है, तो मतलब वहाँ पे 22 मिनट आ गई थी टाइमिंग। तो 22 मिनट आ गई। जब आपका फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद जब आप मेडिकल में गए थे, तो मेडिकल में क्या आपकी समस्या रही कि नहीं रही? समस्याएं नहीं रही हैं, मतलब गुरुजी ने बढ़िया से चेकअप कर दिया था यहाँ पे, तो वहाँ पे हमें रीमेडिकल कोई पॉइंट नहीं मिला है। आराम से मतलब फिट हो गए हैं, सर ने अच्छी तरह से यहाँ पे कर दिया था। तो जैसे नए बच्चे अभी किसी का मेडिकल लगा के लिए भर्ती लगी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भर्ती लगी है तो मतलब आराम से सर के पास आएँ और अच्छी तरह से मतलब अपनी प्रिपरेशन करें, तो आराम से मतलब हो जाएगा। सर अच्छा करवाते हैं। तो अब हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे कि इनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप मोटिवेशन करें बच्चों को थोड़ा। ओवरऑल हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी 3 लोग हैं जो SSC GD का क्वालिफाई करने के बाद जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं। 2 लोग हैं जो इस बार 2026 अग्निवीर के हैं, जो फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई होके आए हैं, और 3 लोग वो हैं जो हमारा 2025 में 31 बच्चों ने SSC GD का क्वालिफाई किया था, फिजिकल मेडिकल। उसमें से 3 लोग ये अभी खड़े हुए हैं, निरंतर आते जा रहे हैं। तो ये 3 लोग हैं जो आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और 2 लोग वो हैं जो अभी फिजिकल क्वालिफाई करके आए। तो हमारा वो रिकॉर्ड था जो अगस्त सितंबर 2025 में 31 बच्चे जो है SSC GD में क्वालिफाई किए, तो उनमें से 3 लड़के जिनकी फाइनल ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। इसको जो एक को BSF मिली और 2 को CRPF मिली है, और CSF वालों को सबसे पहले ज्वाइनिंग हो रही है। तो सभी जनपदवासी, सभी युवाओं से देख रहे हैं आप लोग कि ग्राउंड में फिजिकल की चिंता मत करिए, आप रिटर्न की तैयारी करिए अपना हीरा सागर से, और फिजिकल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये एकेडमी जनपद के सैनिकों द्वारा संचालित हैं, जिसमें वर्तमान में सेना में तैनात सैनिक आके अपना योगदान देते हैं, और जो पूर्व सैनिक रिटायर हैं वो तो यहाँ पर रहते ही रहते हैं। तो दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ ये ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपके सामने है। और हमारा निरंतर रहेगा कि जो हमारी कमियाँ हैं उनको हम और अच्छा करके जो हमारे
बुंदेलखंड पूर्व सैनिक एसोसिएशन का मिशन है कि हिंदुस्तान के हर कोने में बुंदेलखंड का युवा पहुंचना चाहिए। उस थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। जय हिंद, धन्यवाद। तो हम अब गुरुजी से पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने इनका दोनों का क्या है अग्निवीर जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करवाया, तो गुरुजी अपना मोटिवेशन देंगे हर बच्चे को। भैया सब जने आ जाओ, तुम लोग पीछे बस दो। ए बेकार, 1 मिनट समझना था, जल्दी जल्दी। मैं अभी 2 मिनट में खत्म कर, बस 1 मिनट। तो सभी को जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हुकुम सर सीनियर वीरभूमि डिफेंस अकेडमी संचालक जो रीढ़ की हड्डी बोलते ना, तो वो हैं, क्योंकि इनके बगैर तो मैं चल ही नहीं सकता हूँ। भले ये आए कुछ ना, लेकिन ग्राउंड में खड़े हो जाते तो मुझे पूरा पावर रहती, पूरी दम रहती है। इनका मोटिवेशन और इनका जोश बच्चों के लिए तो ठीक है, ठीक, मेरे लिए सबसे बड़ी वो है। जो मैं ये कर पा रहा हूँ ना मैं कर पाता ना आप कर पाते, क्योंकि इनके बदौलत मैं कर रहा हूँ, मेरी बदौलत आप कर पा रहे हैं। तो बताने के लिए तो कुछ है नहीं, कुछ नया सर ने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि सबसे बड़ी बात है कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप निरंतर ग्राउंड में आएंगे, मेहनत करेंगे, निरंतर पढ़ाई करेंगे। यानी कि आज पढ़ाई कर ली 4 घंटे में, आज पढ़ डाला, कल से बंद किताब। ग्राउंड में आज छक्के दौड़ लिया, फिर दूसरे दिन गोला मार दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड में हो या पढ़ाई में रेगुलरिटी रखो, और बाकी नहीं तो कोई बात। हम नहीं गुरुजी, आप हैं? ठीक है। थैंक यू, सभी को जय हिंद। बस एक बात, जैसा कि एक आईपीएस गिल ने कहा था कि यदि आपको परिणाम चाहिए तो जमीन पे उतरना पड़ेगा। मतलब आपको जमीन पे उतरने का मतलब है कि उनके साथ, तो हमारे जो मास्टर ट्रेनर अरविंद जी हैं, ये बच्चों के साथ दौड़ते हैं, तो वो एक बहुत ही मोटिवेशन है कि जो हमारा ट्रेनर है वही बच्चों के साथ दौड़ रहा है। तो ये आईपीएस गिल की बात हमेशा हम याद रखते हैं कि उन्होंने कहा था कि यदि परिणाम चाहिए किसी मिशन में तो आपको स्वयं उतरना पड़ेगा। स्वयं उतरना पड़ेगा तो आपको टीम को ताकत मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए।